अमेरिका से किस तरह से भारतीयों को बेइज्जत करके उनके हाथों और पैरों में जंजीरें बांधकर वापस भेजा जा रहा है और अब तक 3 जहाज अमेरिका से भारत आ चुके हैं। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी महाराज जी से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीषा जी। संत जी, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं वो भी जो अवैध रूप से अमेरिका गए थे उनको वापस भेज रहे हैं और वो भी बहुत बेइज्जत करके उनके हाथों में और पैरों में जंजीरें बांधकर आर्मी के विमान में बिठाकर अमृतसर के एयरपोर्ट पर उनको छोड़कर जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मनीषा जी, आपने कहा कि सभी भारतीयों को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका से निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं है, सभी भारतीयों को नहीं, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, जो लोग भी वहां पर अवैध तरीके से गए हैं अमेरिका में। तो ट्रंप ने आने के बाद ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो गैर कानूनी तरीके से उनके देश में घुसेगा, सीमा में घुसेगा, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने वही तो किया है। अब आपने कहा कि हथकड़ियां, बेड़ियां पहनाकर, उन्हें जंजीरें पहनाकर, पगड़ियां उतरवाकर, ये सारा काम उन्होंने किया। उनके कानून के हिसाब से 2012 में जो बनाया था उन लोगों ने, उसमें यही है कि कोई भी मुजरिम, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा मुजरिम है या बड़ा मुजरिम है, अपराधी है, तो उसके भी हाथों को पीछे करके हथकड़ी बांध दी जाती है और पैरों में जंजीर बांध दी जाती है। जब भारतीयों को यहां भेजा गया अमृतसर के हवाई अड्डे पर, इसलिए उन्होंने बयान दिया है, अमेरिकन सरकार ने, उनके प्रतिनिधियों ने यह जवाब दिया है कि देखिए, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और यह वास्तविकता भी है कि जो लोग डिपोर्ट किए गए उनकी वास्तविक रूप से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कैसे? 40 लाख से 50 लाख, 70 लाख, 60 लाख खर्चा करके गए, अपनी जमीनें बेच के वहां पे गए कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और वहां उनको पैसा तो खर्च किया ही सो किया और मिला कुछ भी ना। सारा पैसा डूब जाए तो इतना घाटा मस्तिष्क पे प्रभाव तो डालता ही है। मानसिक अवसाद में यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ लोग, कुछ एग्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने, अमेरिकी फौजियों ने, यहां तक कि उनकी पगड़ी भी उतरवा ली कि कहीं वो पगड़ी से भी आत्महत्या ना कर लें। जंजीरें बांध दी हाथों में, पैरों में बेड़ियां डाल दी, और तो और उनके जूतों के तस्मे तक बाहर निकाल लिए। जब इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि ऐसा इसलिए कि कोई भी आदमी कोई गलत कदम ना उठा ले हवाई जहाज में। अब 40 घंटे का सफर है वहां से लेकर यहां तक का, तो तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी ना। गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी। और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया था कि सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जो भी गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आए हुए हैं, घुसे हुए हैं, उन सबको बाहर निकालना उनका कर्तव्य है, और वो उसने पूरा किया। और जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर गए या दूसरे देशों में जाते हैं, ये एक डंकी तरीके से जाते हैं। ये डंकी क्या है, आप पहले ये बताइए। डंकी, डंकी शब्द आया है गधे से, डोंकी से। गधा जिस तरह से कूदता है, उछलता कूदता है ना, तो इसी तरह से इनको कुदाया जाता है। जो भी जाना चाहता है दूसरे देश में तो उसे कुदाया जाता है। कैसे? बॉर्डर को पार करवाया जाता है। ये शब्द वहां से आया है। जंगल के रास्ते से भी जाते हैं, ठीक है, और समुद्र के रास्ते से भी जाते हैं, या फिर उनको जो बाढ़ लगी होती है सीमा रेखा पर, उसके नीचे से या ऊपर से कुदाया जाता है किसी तरह से और दूसरे देश में प्रविष्ट कराया जाता है। इसे कहते हैं डंकी तरीके से जाना, यानी कूद कर जाना, चोरों के तरीके से जाना। क्या नरेंद्र मोदी जी को भी भारत में जो बांग्लादेशी हैं उनको इसी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए? आपने कहा नरेंद्र मोदी जी को क्या सारे बांग्लादेशियों को भारतवर्ष से बाहर कर देना चाहिए?
बिल्कुल कर देना चाहिए और ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि बाढ़ पर कि देश की सीमा के अंदर कोई दूसरा घुसपैठिया ना घुस पाए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आर्मी के एरियाज में या एयरफोर्स के एरियाज में ये लिखा रहता है कि घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी। वैसा ही कुछ होना चाहिए कि घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी, चाहे वो बांग्लादेशी है या कोई भी है। हमारे देश में ये कोई धर्मशाला तो नहीं है ना कि यहाँ कोई भी आए और यहाँ पर आके राशन पानी खाए, अपना कार्ड बनवा ले, आधार कार्ड बनवा ले और राशन कार्ड बनवा ले और मुफ्त का खाता रहे। ये धर्मशाला नहीं है। सरकार को इसलिए कठोर कदम उठाना चाहिए और जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको सब बांग्लादेश में धकेल देना चाहिए। वो अपने देश में जाके रहे ना तो अच्छा लगेगा। हमारे देश के लोग हमारे देश में रहने चाहिए। और अभी बात हुई थी ना डंकी की, तो डंकी वे जो है बहुत ही खतरनाक वे है, बहुत ही खतरनाक है। जो एजेंट लोग लेके जाते हैं उनको वो बहुत ही उनसे गंदा व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। जो लोग वहां से वापस आए उन्होंने बताया है, क्या बताया? पानी गंदा पीने का उनको मिलता था, एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। 15-15, 20-20 दिन, महीना वो पड़े रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। 6 से 7-8 महीने लग जाते थे। एक रास्ता है जंगल का, अगर जंगल के रास्ते से उनको ले जाना है, रास्ते में गंदा पानी है, कई बार खाने को नहीं मिल रहा है, 6-6 दिन 7-7 दिन खाने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग वहीं पे मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और ये एजेंट लोग पीछे छोड़ देते हैं, उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। अगर 300 लोग जाते हैं तो आंकड़े तो ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से 200 लोग वहां पहुंचते हैं। 100 लोग तो रास्ते में निपट जाते हैं। खतरनाक रास्ते हैं ये, इनसे नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए कि अगर जो दीवार लगा रखी है उन्होंने सीमा रेखा पर, वो पार कर ली, कूद गए या नीचे से निकल गए, उस दीवार के सुरंग बना के निकल गए, मट्टी खोद के निकल गए, आगे निकल गए, तो दूसरी देश की आर्मी पकड़ लेगी। आर्मी पकड़ लेगी तो फिर उनको सजा देगी, डिपोर्ट भी कर देगी। और हो सकता है कि असाइलम नहीं मिलती वहां पे, पहले मिल जाती थी लेकिन अब असाइलम नहीं मिलती है। क्यों देगा कोई असाइलम? सोचना पड़ेगा इस बारे में। और ये सारे के सारे तरीके गलत हैं। गलत तरीकों से ही एजेंट लोग भेजते हैं, क्योंकि उनको पासपोर्ट वीजा नहीं लगता, इसलिए वो नहीं जा सकते, वैध तरीके से नहीं जा सकते। और जाते कौन है? अनपढ़ लोग। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और सारे बांग्लादेशियों को भी इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो हम पर बोझ बने हुए हैं। हमारे देश की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है वो। भारत सरकार के इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? भारत सरकार ने तो यही कहा है कि इस तरह से कोई भी ना बाहर जाए। वैध पासपोर्ट हो, वैध वीजा हो, नकली पासपोर्ट और नकली वीजा पे कभी मत जाओ। तो भारत की प्रतिक्रिया तो यही है कि भारत ने कहा है कि अगर जो गलत तरीके से गए हैं, ठीक है, वो अपने देश भारत आ जाएं, भारत में अपना काम करें और भारत देश को उन्नत बनाने के लिए वहां भी तो जाके मेहनत करनी है, यहां भी मेहनत करें। लेकिन इस तरह से जाना गलत है, कोई भी ना जाए। ये भारत सरकार की प्रतिक्रिया है। वो एजेंट्स जो भारतीयों को अवैध रूप से विदेशों में भेज रहे हैं और उनसे इतना मोटा पैसा वसूल लेते हैं, 40, 50, 70, 80 लाख तक, मैंने तो 1 करोड़ तक भी आंकड़ों में देखा है कि कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपए तक खर्च किया है। तो ऐसे लोगों को सरकार क्यों नहीं पकड़ती? कहाँ हैं वो एजेंट्स? आपने पूछा है कि सरकार इन एजेंटों को पकड़ने के लिए क्या कर रही है, क्यों नहीं कोई कार्य करती? अरे सरकार कौन है? आप और हम, हमारे में से चुने हुए लोग, या हमारे ही बीच के लोग जो प्रशासनिक अधिकारी बन के बैठे हैं, या जिन्होंने उसको ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब यह है कि हमारे मॉरल वैल्यूज जो है वो हमारी खत्म हो चुकी हैं। अगर हर अधिकारी, शासन का, प्रशासन का और नेता ये ईमानदार हो जाएं अपने देश के प्रति, इनके अंदर देश की भावना, देश प्रेम की भावना हो, तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चीज ना हो सके। एजेंट लोगों को, जो क्राइम करते हैं, जो जुर्म करते हैं, इनको पकड़ के इनको या तो फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मानसिक तौर पे बहुत लोगों को प्रताड़ना दी है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा अगर इनको मिलेगी तभी ये एजेंट लोग सुधरेंगे, वरना पैसा कमाने की हवस, पैसा कमाने की इनकी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होंगी। ये लोगों को मूर्ख बना के पैसा ठगते रहते हैं, अपना पेट भरते रहते हैं और भोले भाले लोगों को इस तरह से फंसा देते हैं। एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तो
6x6 या 9x9 की जेल में ठूंस देना चाहिए, रोटी भी एक हफ्ते में एक बार देनी चाहिए और बाद में फांसी दे देनी चाहिए, शरेआम फांसी देनी चाहिए। वैसे तो सिख समुदाय की जो ये पगड़ी होती है ना, ये उनके सिर का ताज होती है। आपने एक गाना भी सुना होगा, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। और यहाँ पर भारत में अगर कोई इनकी पगड़ी के विषय में या फिर हाथ लगा दे, कुछ भी ऐसा मैटर हो जाए कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है, और वहां पर जाकर इन्होंने अपनी पगड़ी उतरवा दी, अपनी दाढ़ी कटवा दी। देखिए, ये जो सर का ताज है, पगड़ी, आपने कहा पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, तो भाई जाट का या सरदार का ये शिरोमणि ताज है पगड़ी, और पगड़ी को अगर कोई हाथ लगा दे तो उसका हाथ काट देना चाहिए। लेकिन पगड़ी क्यों उतरवाई गई वहां पर? इसलिए कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। और ये तो कई लोगों ने माना है, जो वहां से डिपोर्ट होके आए हैं, उन लोगों ने माना है कि हमारी पगड़ी इसलिए उतरवा दी गई। जब हमने उनसे पूछा, अधिकारियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि कोई घटना घट जाए, आत्महत्या कर ले तो कौन जिम्मेदार होगा। पगड़ी उतरवा ली, जूतों के लेस तक निकलवा लिए उन्होंने, कच्छों के नाड़े भी निकलवा लिए उन्होंने। तो भाई सीधी सी बात है, जंजीरों और बेड़ियों में बांध कर रखा गया ताकि कोई घटना न घट जाए। 40 घंटे का सफर है, आदमी जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो कुछ भी कर सकता है, उस पागलपन की हद तक जा सकता है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, शर्म के मारे भारत जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा। एकदम से निराशा आ जाती है। कई लोग वहां पे रोए, आंसू नहीं रुक रहे थे उनके, जब उनको ये पता चला कि भारत उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ गंवा के वो लोग वहां पे पहुंचे थे, अमेरिका में पहुंचे थे, तो गलत तरीके से पहुंचे थे। तो ये बात सही है कि किसी की पगड़ी को नहीं उतारना चाहिए, लेकिन वो मजबूरी थी, बहुत मजबूरी, बड़ी मजबूरी थी कि उनकी पगड़ी उतार के रखी गई। और बाद में जब वो अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो उनको सामान में उनके दस्तार, उनकी पगड़ी, उनके कड़े, सब कुछ उनको वापस कर दिया गया, सामान सहित दे दिया गया। ये प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। शैताना दी जो पूजा करते जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे। देखिए, ये जो वीडियो में सिंगर है, ये एक पंजाबी सिंगर है, जिसने, इसका नाम है चीमा वाई, और इसने अपनी गाने में ट्रंप को खुलेआम चुनौती दी थी कि जो जट होते हैं उनके सामने ट्रंप की कोई औकात नहीं है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब ट्रंप ने अपनी औकात दिखा दी? आपने ये अभी छोटी सी एक फिल्म दिखाई, हमें क्लिप दिखाई है, जिसमें चीमा बाई कह रहे हैं कि जट्टां दे पुत ट्रंप नूं की समझ, कोई ट्रंप की कोई वैल्यू नहीं है, इक्की दुक्की तिक्की पंजी है। ये कोई तरीका है? इस तरह की किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करोगे तो बात तो पहुंच ही जाती है। और फिर रहने वाला कहाँ का है चीमा? कैलिफोर्निया का, अमेरिका का। तो अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में रहा, और फिर ट्रंप की बेइज्जती कर रहा है। अरे जिस देश में रहते हो वहां की तो कीमत कर लो। और फिर ट्रंप ने अपनी औकात दिखा दी ना, अच्छे से औकात दिखा दी। तो देखा, देखो मैं डिपोर्ट भी करना जानता हूं। एक पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, और वहां उस प्रेसिडेंट की वैल्यू कितनी है ये तो सोचो। और आप उसमें मजाकिया गाने बना रहे हो। नहीं बनाने चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ना जाने कौन सा छोटा सा मजाक महंगा पड़ जाए, और वो मजाक आज महंगा पड़ रहा है। हो सकता है कि ये भी एक कारण हो, भले ही ट्रंप को पंजाबी नहीं आती, लेकिन ट्रंप के जो आसपास लोग रहते हैं, ट्रांसलेटर्स रहते हैं, या उसके जो सेक्रेटरीज हैं, वो बताते नहीं होंगे। उन्होंने बताया होगा कि देखिए ये आपकी औकात दिखा रहे हैं, ये पंजाबी जट, ये आपकी औकात दिखा रहा है, ये सिंगर। तो फिर उसने भी वैसे ही डील किया, तो कोई शायद गलत नहीं किया है। क्या ट्रंप के इस फैसले से भारत सरकार और अमेरिका सरकार के बीच में जो संबंध है उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? विदेशी पॉलिसी अलग है, विदेश नीति अलग है। और ये जो बात हुई है, ये उनके कानून पे हमला था। उनके घर में जैसे कोई चोर घुस के आ जाए, चोरी छिपे घुस के आ जाए, ये वो मामला था। इसलिए भारत और अमेरिका के संबंधों पर जो राजनीतिक संबंध है, विदेश नीतियां हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो लोग डंकी के माध्यम से अमेरिका में जाते हैं, ये ज्यादातर पढ़े लिखे तो नहीं होते, और वहां पर जाकर ना तो इन्हें वहां की कोई नागरिकता मिलती, ना ही इन्हें कोई सुख सुविधाएं मिलती, ना कोई सरकारी सुविधाएं मिलती। तो ये लोग रहते कैसे हैं वहां पर, और काम काज क्या करते हैं? यहां से गए,
वहां नागरिकता मिली नहीं। भारत भी गया और वहां भी पहुंच गए और वहां नागरिकता नहीं मिली, धक्के खाने पड़े अलग। कंडीशन क्या है, टेंटों में लोग रहते हैं वहां पे। और आप देखेंगे कि साउथ के लोग, यानी साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के लोग जितने भी हैं, वो किसी ना किसी कंपनी में या तो क्लरिकल जॉब करते हैं, या सीईओ का जॉब करते हैं, या मैनेजर का जॉब करते हैं, इस तरह के जॉब करते हैं। और जो पंजाब से जाते हैं या हरियाणा से जाते हैं, 10वीं पास, 8वीं पास, उनको बरगला के ये एजेंट लोग फंसा लेते हैं। 12वीं पास वाले वहां चले गए, वहां काम क्या मिलेगा? वहां ये तो है नहीं कि उनको डायरेक्ट मैनेजर लगा दिया जाएगा जाते ही, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो वैध तरीके से गए नहीं, अवैध तरीके से गए हैं। तो काम क्या करते हैं वहां पे? सफाई, झाड़ू, बावर्ची का काम, वेटर का काम, ये वाले सारे काम उनसे करवाए जाते हैं। या ड्राइविंग, ट्रक ड्राइवर कर लो, कार की ड्राइविंग कर लो, ये ड्राइविंग, ये सारे काम करवाए जाते हैं उनसे। तो अगर अपने ही देश में ये सारे काम वो कर लेते तो क्या बुराई थी? अमेरिका जाना क्या जरूरी था? मत जाओ अमेरिका। अपने अपने आप को समझो, अपनी शक्ति को समझो। वहां जाकर तुम्हारी जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो एक कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। एक गधे की तरह आप लोगों से काम लिया जाता है। और वहां की कंडीशन क्या है? खाना पीना इनको 8-8 महीने तक नहीं मिलता ढंग से, टेंटों में रहते हैं। और फिर और बड़ी बात जो लोगों ने वहां डिस्क्लोज की है कि इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है, बहुत ही गंदा व्यवहार होता है। और खास करके लड़कियों के साथ। सोचना चाहिए हमें, क्या यही यही हमारी अस्मिता है? यही हमारी इज्जत है? जो लोग यहाँ से अमेरिका डंकी के माध्यम से गए हैं, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी जमा पूंजी को बेच कर गए हैं। अब वहां से उनको यहाँ इंडिया में वापस भेज दिया, तो यहाँ पर भी उनका कुछ भी नहीं रहा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का नहा और ना घाट का? ये बात सही है कि यहां पर अपनी प्रॉपर्टी बेची, 40 लाख में, 50 लाख में, कई किले या बीघे अपनी जमीन बेच दी, 60-70 लाख रुपए लेके गए। उसके बाद भी एजेंट वहां जाकर पैसा मांगते हैं कि पैसा दो, अब तुम्हें भोजन देंगे। एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे से चौथे, चौथे के बाद फिर चोरी छिपे अवैध तरीके से दूसरे अमेरिका में घुसाना या किसी दूसरे देश में घुसाना। तो यहाँ का तो पैसा गया ही गया, क्योंकि जो वहां पकड़े गए हैं अवैध, तो वो वहां सारे के सारे वापिस आ गए। यहाँ पे अमृतसर में डाल दिए गए। 3 जहाज आ चुके, जैसे आपने बताया। अलग अलग लोगों ने आके अपनी व्यथा सुनाई, परेशानियां सुनाई। तो वहां भारत से पैसा गया, एजेंट खा गए, और वहां से वापस आ गए, वहां भी कुछ ना मिला, ना कोई डॉलर मिला। जो ख्वाब संजोए थे, जो सपने संजोए थे, वो सारे के सारे सपने बिखर गए, कुछ भी ना मिला। तो आप सही कह रही हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो हालत वो हो गई है। कहावत बनाई है पुराने बुजुर्गों ने, तो ठीक ही बनाई है कि देखिए, अगर आप अपने ही घर पे रहते हैं तो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते कि इस तरह से इधर उधर। इसीलिए अंग्रेजी में भी कहते हैं, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। कोई उसका वेट नहीं होता, कोई ताकत नहीं होती उसके अंदर। संत जी, आप भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस तरह के एजेंट्स के चक्कर में, ऐसे झांसों में फंसकर अपना जीवन यूं बर्बाद ना करें? ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात भी सबसे महत्वपूर्ण है। ना यहां के रहे ना वहां के रहे, वापिस आ गए। तो मैं पूरे भारतवर्ष के युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगा, विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, पंजाब की धरती, गुजरात की धरती बहुत ही उपजाऊ धरती है। अगर हम इसी पे मेहनत करें तो इसी को स्वर्ग बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से लोग पंजाब आते हैं। पंजाब को क्या समझते हैं? अमेरिका या लंदन समझ के आते हैं, और यहां पर आकर उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। आप देखें, कई उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने अपनी कोठियां खड़ी कर दी हैं पंजाब में आके। बड़े बड़े बिजनेस उनके हाथ में है, पूरी सब्जी का बिजनेस उनके हाथ में है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी उनके हाथ में काफी हद तक चला गया है। तो आप सोचें, वो लोग जब यहां आकर पंजाब को लंदन या अमेरिका समझते हैं, तो क्या यहीं के निवासी, पंजाब के निवासी बाहर क्यों जाते हैं? गुजरात के निवासियों को बाहर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी है? गुजरात तो खान है, टैलेंट की खान है। पंजाब में गुणवान लोगों की खान है। तो ऐसे गुणी लोगों को
यहीं पर पंजाब को स्वर्ग बनाना चाहिए। नौकरी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, और दूसरा काम कर लें, अपनी खेती को देखें, अपने और दूसरे का कार्य तो बहुत है। अगर काम करने वाला आदमी होना चाहिए, काम तो उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। पंजाब को स्वर्ग बनाओ, पंजाब को अमेरिका बनाओ, अमेरिका से श्रेष्ठ बनाओ, बढ़िया बनाओ। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरी जगह कोई जरूरत नहीं है। यही तो सोच के गए थे ना कि हमारा 80 रुपया और अमेरिका का $1 बराबर है। क्या हो गया? हम इतना पैसा इकट्ठा कर दें, इतना धन इकट्ठा कर ले, इतना धन इकट्ठा कर ले, और पंजाब की भूमि तो बड़ी उपजाऊ भूमि है, गुरुओं की भूमि है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, जिन्होंने अपनी अणख के लिए, अपनी इज्जत के लिए कभी सर नहीं झुकाया, सामने वाले का डट के मुकाबला किया, हर परिस्थिति का मुकाबला किया। तो अगर यहां पर विपरीत परिस्थितियां भी आ जाएं पंजाब में या गुजरात में या भारतवर्ष में ही क्यों नहीं, उनका डट के मुकाबला करना चाहिए। हम अपने देश में हैं, सुरक्षित हैं, और हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। पूरे देश में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के। हम अपने देश के लिए कार्य करें, अपना जो गुण है वो देश के लिए प्रयोग करें, अपने भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाएं, विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाएं। यही हमारा संदेश है। भूल जाओ सारी बातों को, जो हो गया सो हो गया। आज के बाद इन एजेंट्स के चक्कर में कभी मत फंसना, क्योंकि एजेंट उसका काम ही है लूटना, और वो आपको लूट लेगा, निचोड़ लेगा बिल्कुल। और माँ बाप भी इस सोच में कि हमारा बेटा कमा के लाएगा, वहां से बहुत कुछ कमा के लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, इतना दुख होता है उनको, ये भी तो सोचिए। और फिर जब आप वापस आ जाते हैं, और वैसे तो कहा कि देखिए जी, हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारा बेटा कनाडा में है, वहां करते क्या है? झाड़ू पोछा लगाते हैं, सड़क की सफाई करते हैं, टेक्नीशियन का काम करते हैं, बिजली ठीक करते हैं? ये कोई काम है? तो हम ये काम तो यहां भारत में भी कर सकते हैं। थोड़ा खा लो लेकिन इज्जत से खाओ, कम खा लो लेकिन इज्जत से खाओ। नौकरी नहीं है तो अपना छोटा मोटा काम कर लो, काम खोल लो। यही मेरा सभी युवाओं को संदेश है। हाँ, अगर कोई अपराधी है और वो जाना चाहता है इस तरह से, तो अपराधी तो अपराध करेगा ही करेगा, उसे जाने दो। लेकिन बाकी लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि ये मेरा भारत है, ये मेरा पंजाब है, और मैं पंजाबियत पे, भारतीयता पे गर्व महसूस करता हूं। आप भी गर्व महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किस तरह से कितने आसान शब्दों में हमें समझाया है, और हमें एक नसीहत भी दी है कि हमें इन एजेंट्स के चक्करों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इनके चक्कर में फंसकर हम अपनी जान का तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही साथ हम अपने धन का भी नुकसान करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।